नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो हमारा विषय है वो केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई जो रचना एक पारिवारिक प्रश्न। तो केदारनाथ सिंह जो है वो नई कविता के सशक्त जो कवि हैं और आगे द्वारा जो संपादित जो तीसरा सप्तक से नई कविता के रूप में उनकी पहचान बनी। तो इस तरह से केदारनाथ सिंह की कविताओं में आधुनिक जीवन की जटिलताएं हैं, रुचि है और अंतर विरोध है। जीवन का वैविध्य है और व्यापक जो है धरातल का वैशिष्ट भी, बिंबों और प्रतीकों की प्रधानता है और कवि ने उन्हें गांव, घर, मौसम और आसपास के परिवेश से लिया है। तो इस तरह से उनके काव्य की बुनियाद जो है वो लोक चेतना है। उनके काव्य पर जो है मार्क्सवाद का प्रभाव है और ग्रामीण परिवेश प्रायः झलकता रहता है। इस तरह से देखा जाए तो परंपरा से जुड़े रहने का संकेत करती हुई जो है उनकी कविताएं जो वो दिखाई देती हैं और जो लोक संस्कृति और प्रकृति से कवि को गहरा लगाव है। व्यक्ति के जीवन में रचे बसे जो शब्द हैं जैसे बरगद है, चौराहे, आंगन, पगडंडी, नदी, गगरी, चौखट, ये सभी जो है कवि की कविताओं में उपस्थित है। तो यह जो आइए पढ़ते हैं जो एक पारिवारिक प्रश्न जो कि इनकी जो रचना केदारनाथ सिंह की, तो इन्होंने जो लिखा है इसमें कि छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोप दूँ। मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूँ वन वन, पर्वत पर्वत, रेती रेती बेकार। देखिए इस कविता में कहा जाए तो उन्होंने जो प्रतीकों का सहारा लिया है। अब ये जो प्रतीक हैं उनमें जो ये कहा जाए तो जो तुलसी है वह धार्मिक है, धार्मिक का प्रतीक है और जो बरगद है वह सांप्रदायिक भावना है और जो गुलाब है वह आज की मानसिकता के जो है प्रतीक के रूप में इसको जो है रखा गया है। तो इस तरह से जो यह आज का जो देश में या समाज में जो कहा जाता है जो परंपरागत रूप से जो चली आ रही है, जैसे इस कविता में जो केदारनाथ सिंह ने क्या किया है तो प्रतीकों का सहारा लिया है और इस तरह से जो है अपने मनोभाव को क्या किया उन्होंने अभिव्यक्त किया है। और देश में या समाज में जो चली आ रही जो सांप्रदायिक भाव हैं, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष या बैर भाव है, सभी अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं परंतु वही दूसरे के प्रति क्या रखते हैं, अनास्था रखते हैं। यानी स्वयं को उच्च समझते हैं और वहीं दूसरे को नीच समझते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति जो है क्या करते हैं, बैर भाव रखते हैं। देश या समाज में अशांति जो है क्या होती है, फैली रहती है इस तरह से, क्योंकि लोग एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, धोखा जो बैर भाव रखते हैं या फिर कहा जाए तो अपने को उच्च समझते हैं और दूसरे को नीच समझते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपस में क्या होता है, ये सांप्रदायिक जो है धर्म को लेकर के कहा जाए या संप्रदाय को लेकर के कहा जाए या फिर जातिगत जो भेदभाव है या जो ऊंच नीच की जो भावना है, यह जो है क्या है समाज में फैली हुई है, जिससे क्या होता है समाज की उन्नति नहीं होती बल्कि क्या होती है, वह अवनति होती है। तो इस तरह से कवि जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोगों में जो क्या है एकता का जो भाव है वह समाप्त हो गया है और जिसके चलते जनजीवन खतरे में पड़ गई है। चूँकि कवि जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है इसलिए वे जो है क्या करते हैं, जनजीवन में नई विचार, नई चेतना का जो भाव जागृत करना चाहते हैं। परंतु ऐसी जो है परिस्थिति जो है अभी कवि के कहने का मतलब जैसे मुट्ठी में यहाँ पर बोला है ना, मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूँ वन वन, पर्वत पर्वत, रेती रेती। यहाँ पर ये जो वन वन है, पर्वत, रेती रेती, ये सब जो है उन्होंने अपने जो काव्य में ना वो प्रतीकों का जो सहारा, जो प्रतीक जो स्रोत है प्रकृति है वो, और ये प्रकृति जो है जो प्रतीक अत्यंत जो है वो सशक्त बने। जैसे कि यहाँ पर जो इन्होंने ये जो
वन, पर्वत, रेती, इन सब जो प्राकृतिक जो प्रतीक लिया है वह उसका जो संबंध है ना वह जनजीवन से है। यानी कि वे जो क्या करते हैं जनजीवन में जो है नई चेतना, नई विचार, नई सोच जो है वो क्या करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति में वो क्या हो रहा है, उनकी जो नवीन जो मानसिकता, जो नई जो विचार है वह उनके अंदर जो जागृत करने के लिए जनजीवन में वह उचित परिवेश जो है मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण बोल रहे हैं कि सब बेकार, यानी कि वे इस तरह से सांप्रदायिक या धार्मिक जो ये जो दंगे हैं या फिर ये जो भाव है ना इतनी जटिल हो गई हैं कि जिसमें नवीन जो विचार हैं उनको उनको जो है प्रकट करने के लिए जो उचित जो है वातावरण वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से जो हमने यह पढ़ा इनकी जो व्याख्या, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।